बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और मीठी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बादामी खीर की रेसिपी है ये, बहुत ही मज़ेदार और रिच फ्लेवर के साथ ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं इसका कुकिंग प्रोसेस और देख लेते हैं मैं इसको किस तरह से कुक कर रही हूँ। बादामी खीर बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है फुल फैट दूध है 2 किलो, 1 कप चावल, ये बारीक और छोटा चावल है, टूटा हुआ चावल। ये देखिए इसमें खीर बहुत ही मज़े की बनती है। इस तरह से आपने लेने हैं चावल। इसमें बासमती राइस या सेला चावल बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल होते। इस तरह के चावल लेने से खीर का जायका भी बहुत मज़े का हो जाता है। 3-4 वॉश मैंने किया है, इसके बाद मैंने इनको भिगो दिया है आधे घंटे के लिए। चीनी ले ली है 1 प्याली, खोया ले लिया है 1 प्याली, 4 से 6 चम्मच है पिसा हुआ खोपरा, 15 से 20 अदद है हरी इलायची, बादाम और पिस्ते इन्हें मैंने मिक्स कर लिया है, आधी प्याली है ये, गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। आधी प्याली भीगे हुए बादाम हैं, इनको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले। इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, वीडियो को पूरा देखिए तो फिर आपको सही से समझ आएगा कि इसको मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ। टिप्स और ट्रिक को फॉलो कीजिए तो यकीनन बहुत ही मज़े की और जायके से भरपूर बादामी खीर बनकर तैयार होगी। तो आइए चलते हैं इसकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ और देख लेते हैं इसे मैं किस तरह से कुक कर रही हूँ। रहीम, यहाँ मैंने एक पोट ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 किलो दूध बॉईल करने के लिए। दूध में उबाल आ जाए हम वेट करते हैं उबाल आने का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए यहाँ दूध में उबाल आ चुका है, लो फ्लेम मैंने इसकी कर दी है और इसको हम 10 से 15 मिनट तक उबलने देंगे इसी तरह से। और यहाँ जो इसकी ये बलाई आती जा रही है इसको हम यूं साइड में इस तरह से हम करते जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो भीगे हुए चावल हैं इसमें हम ये जो बादाम हमने भिगोए थे इसे हम शामिल कर देते हैं। छिलके समेत ही हमने इसमें शामिल करना है। अब आप ये सोचेंगे कि छिलके उतार कर हम तो भिगोकर और छिलके उतार कर हम खीर में यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ नई टेक्निक शेयर कर रही हूँ। इस तरह आप ज़रूर कीजिए तो बहुत ही मज़े की खीर बनकर तैयार होगी। ये देखिए मैंने बादाम और चावलों को एक साथ शामिल कर दिया है, छिलके समेत हम इसको पीसेंगे। बादाम के छिलकों में वाफिर मकदार में मिनरल्स और विटामिन मौजूद होते हैं, इसमें कैल्शियम होता है बहुत। इसके छिलकों में भी बहुत ही बेनिफिट होते हैं, जितना इसकी गिरी में होता है फ़ायदा इतना ही इनके छिलकों में भी होता है। मिनरल से भरपूर होते हैं इसके छिलके, इसे हम ज़ाया कर देते हैं, लेकिन आज हम इसको छिलकों समेत ही पीसेंगे और बहुत ही मज़े का इसका जायका आएगा और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक फाइन सा मैंने पेस्ट बना लिया है, इसको हम शामिल करेंगे दूध में। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इलायची, छिलकों समेत मैंने इसे कूट लिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। यहाँ मैंने चावलों को और बादाम को एक साथ पीस लिया था, ये देखिए इस तरह से इसका फाइन पेस्ट बन चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये। अब इसमें मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी डालने के बाद इसको हम आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। बादाम और पिस्ता इसे मैंने बारीक कूट लिया था, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। खोया भी मैं इसके साथ ही शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे, 20 मिनट तक हमने इसको मज़ीद पकाना है। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ घी, के घी डालने से जो हमने इसमें चावल डाले हैं और चीनी वो नीचे लगेगी नहीं खीर। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर दी है और ये उबलकर बाहर भी नहीं आएगी। इस तरह से ये कंटिन्यूसली इसी में ही पकती रहेगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कैब्रा वाटर। ये देखिए ये अच्छी तरह से पक रही है और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है।
हमने जो पिसे हुए बादाम डाले थे इसमें छिलके समेत, चावलों के साथ हमने जो पीसे थे, उससे एक तो ये फ़ायदा है कि जो छिलकों का बेनिफिट है वो हमें हासिल होगा, और दूसरा ये कि खीर का भी कलर इसमें चेंज हो गया है इसकी वजह से। ये देखिए बहुत अच्छा सा इसमें कलर भी आ गया है। मज़ीद हम इसे पकने देंगे, थोड़ी और ये गाढ़ी हो जाए। थोड़ी-थोड़ी देर में हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है, इस तरह से। मेरी टिप और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए तो यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार बादामी खीर आपकी भी बनकर तैयार होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। ये देखिए बहुत ही शानदार ये बादामी खीर बनकर तैयार हो रही है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर है, बहुत ही रिच फ्लेवर के साथ, और बहुत ही मज़े की ये बनी है। क्योंकि ये थोड़ी ठंडी होगी नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो ये इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी मज़ीद। एक और मैं आपको इसकी टिप बता देती हूँ कि ये देखिए आपने इस तरह से ये स्पून में लिया इसको, तो ये देखिए हमने सेंटर में यूं कट लगाया फिंगर की मदद से, तो ये देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये अच्छी खासी थिक हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लास्ट में पिसा हुआ खोपरा। स्पून है, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। हम इसको निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रिच फ्लेवर की ये बादामी खीर बनकर तैयार हुई है। आप मेरी टिप और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए तो यकीन जानिए आप लोग भी बहुत ही मज़ेदार इस तरह की ये खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। दावतों में बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, और यकीन जानिए ये बहुत ही मज़े की बनी है। इसका क्रीमी टेक्सचर मैंने आपको दिखाया था, इससे बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आया है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।